श्री राधे कृष्णा। आज हम आप लोगों को एक मोटिवेशनल कहानी सुना रहे हैं स्त्रियों के जो ऊपर है, इसलिए आप पूरी कहानी सुनना और बताना कैसी लगी। जिसका शीर्षक है स्त्रियां, जड़ें छोड़कर भी जीवन देने वाली। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे आंगन में उतर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। आंगन के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल नीम का पेड़, हरा भरा झूलता हुआ। पत्तों से छनकर आती रोशनी पूरे आंगन को सुनहरा बना रही थी। रिया ने अपने दोनों हाथों में एक छोटा सा पौधा थामा हुआ था, नन्हा कोमल जीवन से भरा। वो मुस्कुराते हुए अपने पापा के पास आई। पापा, मैं सोच रही थी इस पौधे को आंगन से निकालकर बाहर बगीचे में लगा दूं। यहाँ तो जगह कम है, बाहर धूप भी ज्यादा आती है, हवा भी खुली है, ये बड़ा पेड़ बन जाएगा। पापा, जिसका नाम शिवनाथ, उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, लेकिन आंखों में वही पुराना स्नेह था। उन्होंने धीरे से पौधे की ओर देखा, फिर पास के नीम के पेड़ पर नजर डाली। नहीं बेटा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, अब इसे बाहर नहीं लगाया जा सकता। ये 4 साल पुराना हो चुका है, इसकी जड़ें इस मिट्टी से जुड़ चुकी हैं। अगर इसे निकालकर कहीं और ले जाएंगे तो ये नई मिट्टी, नई हवा, नया वातावरण सहन नहीं कर पाएगा, सूख जाएगा। रिया कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, पापा, एक सवाल पूछूं? पूछो बिटिया। आप कहते हैं कि ये 4 साल पुराना पेड़ अब अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं रह सकता, लेकिन मैं तो इस आंगन में 22 साल से हूँ। अब आप मुझे किसी और घर, किसी और वातावरण में भेज देंगे, क्या मैं भी नहीं सूख जाऊंगी? ये सुनकर पापा के हाथों में पकड़ी पानी की बाल्टी कांप गई। उनके होठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। हवा जैसे अचानक भारी हो गई। पास खड़ी माँ सावित्री देवी भी यह सुनकर रुक गई। रिया की आंखों में आंसू तैर रहे थे। पापा, आप कहते हैं कि यह पेड़ यहाँ की मिट्टी से बंधा है, तो मैं भी तो इस घर की मिट्टी से बंधी हूँ। मेरी हर सांस में इस घर की खुशबू है, हर याद में आप दोनों का चेहरा है। फिर कैसे छोड़ दूं मैं ये सब कुछ? पापा ने धीरे से रिया का सिर सहलाया। उनकी आवाज भरी हुई थी। बेटा, भगवान ने सृष्टि में बहुत सारी रचनाएं की हैं, पर सबसे अद्भुत रचना स्त्री है। उसे ऐसी शक्ति दी है जो किसी और को नहीं दी। वो अपनी जड़ें छोड़कर भी नए घर में खिल जाती है। उसके आंसू भी किसी और के लिए होते हैं, और उसकी मुस्कान भी किसी और की खुशी के लिए। रिया चुप रही, पर उसके आंसू अब उसके गालों तक बह आए थे। कुछ महीनों बाद रिया की शादी तय हो गई। लड़का अर्जुन चौधरी एक ईमानदार और सच्चा युवक था, सेना में कार्यरत। उसके परिवार वाले सादगी और संस्कारों के प्रतीक थे। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थी। घर में चहल पहल थी, रिश्तेदारों का आना जाना लगा था। पर रिया के दिल में एक अजीब सी उदासी थी। हर चीज को देखते हुए वह सोचती, ये आंगन, ये कमरा, ये दीवारें, सब छोड़ना है मुझे। एक दिन माँ कमरे में आई। उन्होंने देखा कि रिया अलमारी में अपने पुराने कपड़े समेटते हुए अचानक रुक गई। उसकी आंखें गीली थी। क्या हुआ बेटी? माँ ने पूछा। रिया ने सिर झुकाकर कहा, माँ, क्या इतना आसान होता है सब छोड़ जाना? क्या हर लड़की इतनी हिम्मत रखती है? माँ मुस्कुराई। नहीं बेटी, आसान तो कभी नहीं होता, लेकिन यही तो हमारी असली ताकत है। हम दर्द सहते हुए भी मुस्कुराना जानते हैं। जब बेटी नई जगह जाती है तो सिर्फ घर नहीं बदलती, वह 2 परिवारों को जोड़ती है, 2 संस्कृतियों को मिलाती है। फिर माँ ने रिया को गले से लगाया और कहा, बेटा, जो पेड़ अपनी छांव बांटता है वही अमर होता है।
और जो स्त्री दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढती है वही माँ कहलाती है। रिया माँ के आंचल में सिर रखकर रो पड़ी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। रिया लाल जोड़े में किसी देवी की तरह लग रही थी। सबकी नजरें उस पर टिक गई। मंत्रों की गूंज, पंडित जी की आवाज और बीच बीच में पापा की भीगी आंखें। फेरे खत्म हुए, सिंदूर लग गया। रिया अब किसी की पत्नी थी। फिर आया वह पल, विदाई। वो पल जिसे हर पिता टालना चाहता है और हर बेटी सहना सीखती है। डोली के सामने खड़ी रिया की आंखों में समंदर उमड़ पड़ रहा था। पापा उसके पास आए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, बेटिया याद रखना, जड़ें अगर गहरी हो तो तूफान भी पेड़ को गिरा नहीं सकते। तू अपनी जड़ों को मत भूलना, लेकिन नई मिट्टी को अपनाने से डरना भी मत। रिया ने उनके पैर छुए और टूटे स्वर में बोली, पापा हमेशा कहते थे कि पेड़ अपनी जगह छोड़ नहीं सकता, पर मैं कोशिश करूंगी कि जहां भी रहूं वहां आपकी सीखों की छाया हमेशा रहे। और वह चली गई, आंसुओं के बीच मुस्कान होड़े हुए। ससुराल पहुंचते ही सबने उसका स्वागत किया। अर्जुन के माता पिता बहुत स्नेही थे, लेकिन फिर भी नया माहौल, नई आदतें, नई अपेक्षाएं, सब कुछ उनके लिए अजनबी था। शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत कठिन थे। रिया को छोटी छोटी बातें चुभने लगी। वह रातों को तकिए में मुंह छिपाकर रोती, पर हर सुबह मुस्कुराकर उड़ जाती। माँ पापा ने कहा था, स्त्री वही है जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानती है। धीरे धीरे उसने घर को अपना बनाना शुरू किया। सास की दवाइयों का ध्यान, ससुर की चाय का स्वाद, अर्जुन की पसंद का नाश्ता, सब कुछ उसने खुद में ढाल लिया। कुछ ही महीनों में घर की दीवारों में उसकी हंसी गूंजने लगी। अब वो सिर्फ बहू नहीं थी, घर की आत्मा थी। 5 साल गुजर गए। रिया अब 2 बच्चों की माँ थी। अर्जुन अक्सर ड्यूटी पर दूर रहते थे, पर रिया ने कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। उसने बच्चों में पिता की याद और घर में प्रेम की खुशबू जीवित रखी। एक दिन अर्जुन की माँ बीमार पड़ी। कई रातें रिया ने बिना सोए उनकी सेवा में गुजारी। जब सास ठीक हुई तो उन्होंने रिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटी अब समझ में आया कि भगवान ने बेटी को पराया धन क्यों कहा है। क्योंकि वो जहाँ जाती है वहाँ अमीरी ले आती है, भावनाओं की, संस्कारों की, ममता की। रिया की आंखें भर आई। उसे पापा की बात याद आई। पेड़ अपनी जड़ें छोड़कर मर जाता है, पर स्त्री अपनी जड़ें छोड़कर भी जीवन देती है। कई साल बाद रिया अपने बच्चों के साथ मायके लौटी। पापा अब बूढ़े हो चुके थे। आंगन में वही नीम का पेड़ और भी विशाल हो चुका था। उसकी छांव में बैठकर पापा मुस्कुरा रहे थे। रिया उनके पास जाकर बैठी। बच्चे पेड़ के चारों ओर खेल रहे थे। देखो पापा, उसने कहा, अब ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है। पहले छोटा था, अब इसकी शाखाएं पूरे आंगन को ढक रही हैं। पापा ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, ये अब हमारे परिवार की तरह हो गया है। फैल गया है पर जड़ों से जुड़ा है। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, बता बेटी, नई मिट्टी में कैसा लगा। रिया की आंखें नम हो गई। उसने कहा, पहले तो लगा जैसे सांस नहीं ले पाऊंगी, पर फिर आपकी बातें याद आई। मैंने सोचा अगर पेड़ अपनी जड़ों को भीतर महसूस करे तो वो भी कहीं भी पनप सकता है। और फिर मैं भी खिल गई। पापा की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने साबित कर दिया कि स्त्रियां मिट्टी नहीं बदलती, वे जीवन को जीवन देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिया के बच्चे खेलते हुए उस नीम के नीचे बैठ गए। उन्होंने पूछा, माँ ये पेड़ इतना खास क्यों है। रिया मुस्कुराई, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि अगर नींव मजबूत हो तो हर तूफान से लड़ा जा सकता है, और अगर दिल में प्रेम हो तो हर मिट्टी में जिया जा सकता है। फिर उसने उन्हें अपने बचपन की कहानी सुनाई, पेड़, पापा, आंगन और विदाई की। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। कहानी खत्म होते ही उनके छोटे बेटे ने कहा, माँ तो आप भी उस पेड़ की तरह हो ना। रिया ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, मैं भी उस पेड़ जैसी हूँ।
बस फर्क इतना है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पेड़ नहीं जीवन उगता है। पापा ने यह सुनकर आकाश की ओर देखा और बोले, हे भगवान, सचमुच स्त्रियां तेरी सबसे सुंदर रचना है। वे आंसू में भी शक्ति ढूंढ लेती है, त्याग में भी प्रेम और प्राय मिट्टी में अपना घर। स्त्री वह है जो अपनी जड़ें छोड़कर भी हर जगह जीवन फैलाती है। वह घर नहीं बसाती, वह आत्माएं जोड़ती है। वह रोती है पर किसी और के सुख के लिए, वह टूटती है पर किसी और को संभालने के लिए। वह अपने मायके को छोड़ती है पर ससुराल को स्वर्ग बना देती है। इसलिए मत कहो कि स्त्रियों में अकल नहीं, संस्कार नहीं, या वो कमजोर है, क्योंकि जिस शक्ति से धरती जीवन देती है उसी शक्ति का नाम है स्त्री। हर उस बेटी, बहू, माँ और पत्नी को जो अपने आंसुओं के घर को सजाती है और अपने त्याग से इस संसार को सुंदर बनाती है, उसे ये कहानी जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप यूट्यूब पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।